if alpha beta are the हाँ, real and distinct root of x square plus px plus q equal to 0, x square plus px plus q, equal to 0, हाँ, and x का पावर 4 प्लस मतलब अल्फा का पावर 4 सॉरी सर हटा दीजिए, अल्फा का पावर 4, प्लस बीटा का पावर 4 हाँ, इक्वल टू आर। तो वैसे और ये इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स, एक्स एक्स स्क्वायर, स्क्वायर माइनस आर एक्स हाँ, प्लस एस इक्वल टू 0। हम्म, इसका रूट है अल्फा का पावर 4 और बीटा का पावर 4। ठीक है, फिर बताना है एक इक्वेशन का रूट्स के बारे में, एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्यू एक्स हम्म, प्लस 2 क्यू स्क्वायर माइनस आर इक्वल टू 0। अच्छा, तुम नेचर ऑफ रूट्स का क्लास किए थे आयुष? ये सर हम किए, मतलब मल्टीपल चॉइस है इसमें तो अरे एक। सुन लो पहले, ये मैंने सेम क्वेश्चन देखो डिस्कस किया है उसी में। मैं फिर से बता दे रहा हूं, लेकिन ये इन चीजों का ध्यान रखना। देखो, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन एक्चुअली तुम पूछोगे तो इतने ही टाइम में हम नया क्वेश्चन बता देते हैं ना। देखो, ये डेटा पहले लिख सकते हो, हाँ या ना? यस सर। अब तुम निकालो अल्फा टू द पावर 4। अगर x, देखो अल्फा, आई एम फाइंडिंग द इक्वेशन हुज रूट्स विल बी अल्फा टू द पावर 4, बीटा टू द पावर 4। तो अल्फा इज x का पावर 1/4। अब देखो, x का पावर 1/4 का स्क्वायर यानी कितना हुआ, हाफ, प्लस पी एक्स टू दी पावर 1/4 प्लस क्यू इक्वल टू 0। देखो, इसका रूट्स होगा तुम्हारा r अल्फा टू दी पावर 4 एंड बीटा टू दी पावर 4। क्यों? यस सर। ये तो समझ में आया होगा। अब देखो, पी एक्स टू दी पावर 1/4 इक्वल टू माइनस क्यू। अब होल स्क्वायर करो, तो होल स्क्वायर किए तो कितना आया बताओ? x यहां पे आएगा, यस सर। यहां पे कितना आएगा बोलो? पी एक्स या का तुम पावर डायरेक्ट देखो, यस तुम इस सर। एक काम करो, इसको राइट में ले जाओ, रुको। पी एक्स टू दी पावर 1/4 को इधर ले जाओ, ये यहां रहना दो, ठीक है? तो x प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2q इंटू एक्स टू दी पावर हाफ इज पी स्क्वायर एक्स टू दी पावर हाफ। देखो, इसमें कोई दिक्कत? नो सर। ये टर्म को राइट में ले आओ, तो x प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस ऑफ 2q इंटू एक्स टू दी पावर हाफ, और इस पूरे का होल स्क्वायर कह सकते हैं। यस सर। तो अब देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर माइनस ऑफ पी स्क्वायर माइनस 2q, इसका होल स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है, और प्लस q टू दी पावर 4 इक्वल टू 0। देखो, ये आता है। यस सर। यानी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इक्विवेलेंट है। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स प्लस एस इक्वल टू 0। देखो, दीज टू इक्वेशंस आर इक्विवेलेंट। क्यों? देखो, इसका भी रूट्स यही है और यस एक्स सर। स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, और मैंने ये इक्वेशन से निकाला कि इस इक्वेशन का रूट अल्फा टू दी पावर 4 बीटा टू दी पावर 4 होगा। तो अब मुझे इस इक्वेशन के अगर रूट्स के बारे में जज करना है, ध्यान से देखना, मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूं। देखो, दिस होल स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर किया, तो यानी एक्स्ट्रा 2q स्क्वायर मैंने लाया, तो माइनस 2q स्क्वायर माइनस आर इक्वल टू 0। तो x माइनस 2q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r प्लस 2q स्क्वायर। देखो, ये आता है। अब यहां से कंपेयर करो, देखो, माइनस आर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर माइनस ऑफ p स्क्वायर माइनस 2q का होल स्क्वायर। तो r प्लस 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस ऑफ 2q का होल स्क्वायर। देखो, ये आता है। यानी ये एक्सप्रेशन क्या हो गया, p स्क्वायर माइनस 2q का होल स्क्वायर हो गया। तो अब देखो, x माइनस 2q विल बी प्लस और माइनस p स्क्वायर माइनस ऑफ 2q। अब अगर तुम प्लस लेते हो तो x का वैल्यू p स्क्वायर आया, और माइनस लेते हो तो ये हो गया 4q माइनस ऑफ p स्क्वायर। तो देखो, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट है,
और देखो अल्फा बीटा इसका डिस्टिंक्ट रियल रूट है, तो पी स्क्वायर माइनस 4q पॉजिटिव है, यानी 4q माइनस पी स्क्वायर क्या है, नेगेटिव, और ये क्या है, पॉजिटिव। तो देखो आई विल से दैट दिस इक्वेशन हैज टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। सर हम इसको ट्राई किए थे लोकेशन ऑफ रूट से, बट उससे नहीं हुआ, मतलब लेकिन उससे तुम ये गलत आ रहा देखो डे 1 से जो जो पढ़ा है ना आयुष, उसको बहुत ध्यान से देखना, और इसीलिए मैं लिखने का बात करता हूँ, रिकॉर्डिंग या स्क्रीनशॉट का क्यों नहीं बात करता बताओ। रीजन कि जब तुम एक बार लिखोगे ना सेम चीज, तो दिमाग में रहेगा। चलो अब इस बार कम से कम लिख लो थॉरोली। है। नहीं सर, हम लिखते हैं। देखो, और इसका पहचान यहीं पे है कि देखो, जैसे बोल दिया अल्फा टू दी पावर 4 बीटा टू दी पावर 4 रूट्स है इस इक्वेशन का, और इसका अल्फा बीटा है, इसका ऑटोमेटिक मीनिंग है कि ये सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स के ऊपर बेस्ड है। क्यों, देखो ये दोनों रूट्स रिलेटेड है ना। यस अंडरस्टूड। सर। एक जो हम सॉल्यूशन के उसमें आप सर बताइए मेरा गलती क्या है एक बार। जैसे हम अच्छा अल्फा ये प्लस पहले बी। लिख, ये हाँ वो पहले लिख लिखे लिया। हो, हाँ लिख लिया लिख लिख लिया। लिख लो पहले। हाँ, लिख लो, नहीं तो फिर इसको मिटाएंगे तभी ना अगला सवाल बताएंगे। यस सर। सर हो गया। हो गया। हाँ अब बोलो। सर इसमें अल्फा प्लस बीटा माइनस पी होगा। मैंने क्वेश्चन पढ़ो एग्जैक्टली तब हम बता पाएंगे। नहीं नहीं, यही क्वेश्चन का हम एक और सॉल्यूशन बता रहे हैं, उसमें मेरा गलती आ रहा है, उसको गलती फाइंड करना है। क्या बोलो। हाँ सर, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी होगा, माइनस पी सॉरी। माइनस पी। अल्फा बीटा क्यू होगा। हाँ ठीक है। और अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 आर होगा। हाँ। अल्फा बीटा का होल का पावर 4 इक्वल टू एस होगा। ठीक है। तो अल्फा बीटा का हमको क्यू पता है वैल्यू, तो क्यू का पावर 4 इक्वल टू एस हो गया। हाँ। ठीक है सर। आगे। फिर हमको क्वेश्चन में दिया था देखो इसका रूट है। आर, आर इन टर्म्स ऑफ पी क्यू जब तक नहीं निकालोगे, मतलब तो पी एंड क्यू के टर्म्स में तुम्हें जब अल्फा टू दी पावर 4 प्लस बीटा टू दी पावर 4 को एक्सप्रेस करोगे ना, तो खुद ही एक बड़ा सा एक्सप्रेशन आएगा। ऐसा नहीं है कि वो बहुत छोटा एक्सप्रेशन आएगा। देखो तुम पहले इसको ऐसे एक्सप्रेस करोगे, दिस होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा यस स्क्वायर, यस। फिर इसको लिखोगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा इसका होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2 अल्फा बीटा होल स्क्वायर। देखो ये टीडीएस जॉब है ना बच्चे। देखो पी स्क्वायर माइनस 2q का होल स्क्वायर माइनस 2, ये हो गया तुम्हारा कितना, हाँ ये q था ना, तो 2q स्क्वायर। तो ऐसे करके तुम लिखते जाओगे तो देखो इससे भी वही चीज आता है जो मैंने निकाला। देखो क्या डिफरेंट आता है कुछ, नो। तो इससे भी सॉल्व होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। लेकिन सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स में क्या है कि फटाफट निकल जाता है, मुझे कोई मैनिपुलेशन सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। सर इसका रूट आया, वन रूट पॉजिटिव और वन रूट नेगेटिव होगा ना। हाँ वही तो तो है, वन एक पी तो स्क्वायर है। एफ ऑफ जीरो इज लेस देन, ये ग्रेटर देन जीरो होगा। एफ ऑफ जीरो नेगेटिव होगा। हाँ सॉरी सॉरी, लेस देन जीरो होगा। हाँ तो तो टू एफ क्यू ऑफ स्क्वायर, जीरो तुम्हारा 2q माइनस आर इज लेस देन जीरो। 2q, स्क्वायर माइनस आर हाँ इज लेस देन जीरो। वो तो आ ही रहा है।
ये तो देखो 2q स्क्वायर माइनस आर, ये हो गया तुम्हारा पी स्क्वायर माइनस 2q और ये होल स्क्वायर है, तो ये ग्रेटर देन 0 नहीं है? बिल्कुल है। तो ये सर लेस देन 0 होना चाहिए ना, एफ ऑफ 0। तो तुम एक मिनट इक्वेशन फिर से पढ़ो। हाँ, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4qx 4qx प्लस टू प्लस 2q स्क्वायर माइनस आर। 2q स्क्वायर माइनस आर, आर आर स्क्वायर नहीं सर, आर। आर। तो इसका एफ नाउ ऑफ दिस, 0 फिर लेस देन 0 होगा। एक मिनट, मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है? देखो गड़बड़ मैंने किया ना, ये देखो यहाँ ध्यान से देखो, अल्फा टू दी पावर 4 प्लस बीटा टू दी पावर 4, यहाँ ध्यान से देखो, मैंने यहाँ गलत लिखा है ना। ये देखो अल्फा टू दी पावर यस 4 सर, प्लस बीटा टू दी पावर 4 क्या है, किसका? एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स प्लस एस इक्वल टू 0 करना है। तो यहाँ आर ना होगा बच्चे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहां पे ना मैं गलत लिखा हूं। ये देखो सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए, तो दिस विल बी आर। ओके, और यहां से फिर तुम 2q स्क्वायर माइनस आर निकालने के लिए और मेहनत करना पड़ेगा। समझ में आया बात? तो दैट इज द रीजन कि मैंने जो बताया सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स वो सबसे आसान पड़ता है। सर ठीक एक है, क्वेश्चन था। बोलो। सर कंसिडर द इक्वेशन मॉड ऑफ 2x minus 1 मॉड ऑफ 2x माइनस 1 minus 2 mod x minus 2 2 mod x minus 2 equals to lambda equals to lambda। if the above equation has more than one solutions then lambda belongs to। अच्छा, अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे सबसे पहले इसको फ्री फ्रॉम मॉड्यूलस डिफाइन करोगे, तो देखो इसका डेफिनेशन कहाँ चेंज हुआ? हाफ पे। यस सर, हाफ पे। इसका कहाँ 2 चेंज पे, हुआ? 2 पे। 2 पे। 2 पे। तो देखो हाफ और 2 ये दोनों पॉइंट्स ऑफ चेंज ऑफ डेफिनेशन हुआ। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड को तुम पहले ऐसे इंटरवल लिखो x लेस देन हाफ, ये देखो, फिर उसके यस बाद सर। अगला आएगा हाफ से लेकर 2 एंड फाइनली ग्रेटर देन 2। पहले इंटरवल लिखोगे। ठीक है, अब लेस देन हाफ कोई वैल्यू लो, मान लो 0 लिया। ठीक है, यस तो सर। अगर 0 यहां पुट करते हैं तो नेगेटिव आता है, यस सर। और नेगेटिव जब कोई क्वांटिटी है तो एब्सोल्यूट वैल्यू लेने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करते हो माइनस कि से नहीं? मल्टीप्लाई करें सर। तो माइनस से इसको मल्टीप्लाई करो तो 1 माइनस 2x। यस सर। 0 पुट करने से ये भी नेगेटिव है, हाँ सर, 2x तो माइनस ऑफ x माइनस 2 यानी प्लस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2, ये लिखेंगे। यस सर। अब देखो ग्रेटर देन हाफ मान लो 1 पुट किए तो ये पॉजिटिव है, तो इसको एज इट इज छोड़ दोगे, लेकिन ये नेगेटिव है तो ये हो जाएगा प्लस 2x माइनस 2। ठीक है, अब x ग्रेटर देन 2 के लिए ये 2x माइनस 1, और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2। अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लो, तो देखो ये प्लस 2x माइनस 2x कट सर गया, सर 1। सर बोलो। सेकंड केस में सर आप इक्वल टू जब 2 डालें तो सर जब 2 लेंगे तब। 0 आएगा, होने दो। अच्छा अब ठीक है 0 सर। का मॉड तो 0 ही ना होता है, इक्वल टू दोनों हाँ। में से एक ही जगह डालोगे। ठीक है, अच्छा ठीक है सर। दोनों जगह नहीं। तो 1 माइनस 4 माइनस 3 हो गया इफ x इज लेस देन हाफ। ओके, अब अगला हो गया तुम्हारा ये 4x माइनस ऑफ 5 इफ x इज लाइंग बिटवीन हाफ एंड 2। करेक्ट, देखो 2x फिर कट गया तो 4 माइनस 1 3 हो गया इफ x इज ग्रेटर देन 2। देखो यस ये सर। तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड है, अब मान लो इसको y। अब इसका ग्राफ थोड़ा ड्रॉ करोगे, ऐसा क्वेश्चन ना ग्राफिकली करोगे तो कभी गलती होने का चांस ही नहीं बचेगा। यस सर। देखो हाफ से पहले ये माइनस 3 पे कांस्टेंट है, अब माइनस 3 हाँ सर। तुम्हारा देखो यहाँ पे होगा, हाँ यस या सर। ना? यस सर। अब देखो हाफ यहाँ डालो, तो देखो ये फिर से कितना होता है -3, यस सर। यानी यहां से शुरू होगा, 2 डालो इसमें तो 8 माइनस 5 3, सो दैट मीन्स फ्रॉम यहां तक देखो, सॉरी हाफ यहां तक ये -3 पे कांस्टेंट है।
अब यहां से ये देखो स्लोप 4 के साथ इंक्रीज कर किया और 2 पे कहां पहुंच गया, 3 पे, ठीक है। ये देखो उसके बाद देखो ये 3 पे कांस्टेंट है, ठीक है, ग्रेटर देन 2। तो देखो Yes, ये sir. ऐसा शेप का ग्राफ बनाया। अब Yes, sir. राइट साइड में एक कांस्टेंट लैम्डा है, ठीक है। अब Yes, ध्यान sir. से देखना कि ये देखो लैम्डा अगर इक्वल टू 3 हुआ, यानी ये लाइन हुआ लैम्डा इक्वल टू -3, तो ये पूरा सुपर इम्पोज हो गया इसके साथ। Yes. हाँ सर, तो माइनस इंफिनिटी से हाफ पूरा इसका सोल्यूशन है। हाँ सर, पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन लैम्डा अगर यहाँ है तो देखो एक ही जगह कट किया ना, सर एक सॉल्यूशन होगा सर। देखो यहाँ भी एक ही सोल्यूशन आया। Yes. यस सर। लेकिन लैम्डा अगर फिर से 3 हो गया सर फिर तो से देखो फिर से इनफाइनाइट ये सॉल्यूशन। तो देखो मैं ऐसे कहूंगा कि इफ लैम्डा बिलोंग्स टू -3 to 3 एक सोल्यूशन आएगा, हाँ या ना। यस सर, यस सर। और लैम्डा -3 और 3 के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएगा। यस सर। समझ में आया बात? हाँ सर। लिख लो। ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन ये नहीं है कि जेई में एडवांस में नहीं आता है, बिल्कुल आता है। हाँ सर, लिख ले रहा। लॉजिक क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है सर। बच्चे लोग कल मैंने कई सारा देखो चीजों को काफी ऑर्गेनाइज कर दिया है तुम्हारा गूगल क्लासरूम में। देखे खोल के हम अभी तो डाले थे। उसमें जो असाइनमेंट सेक्शन जो है ना, तो देखो यस सर। बेसिक फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का अलग असाइनमेंट है, देखोगे डीपीपी 1 2 3 4 9 तक है, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेटिक में है तुम्हारा 10 से लेकर 16 तक। तो एक एक दिन में कम से कम टारगेट रखो कि 2 2 डीपीपी तुम सॉल्व करते हो, और हर एक में 9-10 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं है। सर वो ग्राफ एक बार फिर समझा दीजिए ना, नेटवर्क थोड़ा बहुत हो जा रहा था इसीलिए। देखो y इक्वल टू कांस्टेंट कैसा ग्राफ होता है, एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, y इक्वल टू कांस्टेंट। तो देखो x लेस देन हाफ के लिए -3 पे, देखो हाफ का लेफ्ट में ये -3 पे कांस्टेंट है। यस सर। और ग्रेटर देन 2 में भी देखो ये 3 पे कांस्टेंट है, ये लाइन। यस अब बीच में देखो ये लाइन है, हाफ यहाँ पुट करो तो ये -3 आता है, तो हाफ कमा -3 पॉइंट और 2,3 पॉइंट को जोड़ दो तो ये लाइन बन गया। हाँ। तो देखो ये ऐसा ग्राफ हुआ। अब इक्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी दो ग्राफ कट करे मतलब वो सॉल्यूशन है। तो अब बताओ लैम्डा एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, कांस्टेंट लाइन। तो लैम्डा लाइन देखो इसको एक ही पॉइंट पे कट करेगा, कब? जब ये -3 से 3 में है। लेकिन जब -3 है तो ये तो इसी के साथ कोइंसाइड कर जाएगा, यानी ये इसका लेस देन हाफ हर वैल्यू सॉल्यूशन है। और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 भी हर वैल्यू सॉल्यूशन है अगर लैम्डा 3 है। तो फॉर लैम्डा इक्वल टू -3 और 3 this will have infinite solutions. Okay. और क्या क्वेश्चन है बोल दो। नहीं सर, यही था बस। ये बताओ डीपीपी नंबर सर एक और था सर, एक और था। 10 और 11 सब लोगों ने सॉल्व किया है? यस सर। सर पूरा नहीं किया है। नहीं रहा था। 2 ही तो था, तो उसमें क्वेश्चन भी तो हार्डली 20 होगा। सर इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन अच्छा एक मिनट रुको, ये लिख चुकी हो? यस सर। सर डीपीपी गूगल क्लासरूम में है सर। हाँ उसमें मैंने तुम लोग को ऐड कर दिया है सर ठीक तो वो है, ऐप जिन डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप डाउनलोड कर लो या लिंक गूगल जीमेल में जाओगे ना तो देखो मैंने एक इनवाइट लिंक भेजा है, जीमेल में भी डायरेक्ट हो जाता है। तो उसमें ज्वाइन क्लिक करो तो तब तुम एक्सेस कर पाओगे। और उसी में मैंने वीडियोस जो प्रीवियस क्लासेस का है और आगे आने वाले हर क्लास का रिकॉर्डिंग उसी में डालेंगे, तो तुम रेफर कर सकते हो। ठीक है, हाँ पढ़ो आयुष। हाँ सर। सर if alpha and beta are the roots of the equation x square minus 2x plus 3 equals to 0,
हाँ Then find the equation whose roots are alpha cube minus 3 alpha square plus 5 alpha minus अल्फा 2, क्यूब माइनस 3 3 अल्फा। alpha square plus हाँ 5 alpha minus 2, हाँ sir, and beta cube minus beta square plus beta माइनस बीटा। plus आगे 5. बोलो, अब ध्यान से देखो। सर ये अब मेरा भी सबसे डाउट है। अब अल्फा अगर इस इक्वेशन का रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा बच्चे। Yes sir. देखो सर तो इसमें ये वो वाला इनवर्स वाला नहीं लगा सकते हैं? नहीं बच्चे, क्योंकि देखो यहाँ ये बहुत रूट डिफरेंट है। कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है। हाँ हाँ सर, वही किए तो नहीं मतलब हो रहा था। सिमेट्रिक अब नहीं। देखो, और बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 3 ये भी 0 होगा। अब एक छोटा सा काम करना, इसको इसमें डालो तो देखो अल्फा टू द पावर 3 माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा माइनस 2। अब इसको अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 से डिवाइड कर लो तो देखो अल्फा पहला आता है, तो अल्फा टू द पावर 3 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर और प्लस 3 अल्फा, तो बचा कितना बच्चे, माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 2। देखो ये आया। यस सर। अब अगला वाला क्या लिखेंगे, माइनस 1, -1 तो माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, और ये कितना हुआ माइनस 3 3। सर। तो देखो ये प्लस माइनस प्लस, तो देखो प्लस 3 1 बच माइनस 2 जाएगा। 1 आ गया। यस सर। तो ये रूट होने का मतलब एक्चुअली तुम्हारा रूट क्या है, 1 ना है। हाँ सर, हाँ सर। समझ में आया बात यस सर, कि नहीं बाकी आया सर भाई? कर लेंगे सर, सर एक बाकी बार पार्ट फिर से कर समझ लेंगे। नहीं आया। 1 कैसे हुआ सर 1? देखो चलो हम वो भी लिख दे रहे हैं, लो देखो इसको तुम क्या लिखोगे, मैंने डिवाइड किया ये तो समझ में आया, ये रिमाइंडर 1 है और कोशेंट अल्फा माइनस 1, तो इसको अल्फा माइनस 1 इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 और प्लस 1, ये पूरा एक्सप्रेशन को ये लिखोगे। देखो कोशेंट sir. इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। अब देखो ये तो हमेशा 0 है, अल्फा अगर रूट है यस सर। तो अल्फा माइनस 1 इंटू 0, ओके, और प्लस 1, इसका वैल्यू कितना हुआ 1। यस सर। So the value of this expression is always going to be 1. अब हाँ similarly देखो सर बीटा वो कर क्यूब, लेंगे सर। ठीक है, अब ये भी बता ही रहे हैं तो बता देते हैं, नहीं तो फिर ये पेंडिंग में रह जाएगा। ये देखो बीटा से मल्टीप्लाई करो तो बीटा क्यूब माइनस ऑफ 2 बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा, देखो ऐसा आएगा बच्चे। यस सर। अब देखो प्लस 2 बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 और प्लस 5, तो अब हम यहाँ पे 1 लेंगे कि नहीं, तो बीटा स्क्वायर हाँ माइनस सर। 2 बीटा प्लस 3 सबट्रैक्ट किए तो कितना आया 2। 2 तो अब सर। देखो इसका वैल्यू एक्चुअली क्या है 2 है। हाँ सर। तो अब मुझे कौन सा इक्वेशन चाहिए जिसका रूट्स 1 एंड 2 है। अब Yes, ये तो sir. तुम ओरली आंसर दे सकते हो। x square minus 3x plus 2. देखो आंसर आ गया फटाफट। Yes sir. देखो ये इसीलिए थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चंस इसमें हम डाला है डीपीपी में, ठीक है। ये मत Yes, सोचना कि सेम क्वेश्चन जो शीट में जो है ना क्वेश्चंस, वही क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। हाँ सर, इस वो गलत, देखे। हाँ तो उसको सॉल्व करोगे तो नेचुरली और भी कुछ सीखोगे। तो ऐसा जब आएगा तो अब याद रहेगा ना कैसे करना है। Yes sir. बताओ और कोई डाउट है, No sir. एनीबडी? किसी भी बच्चे को कोई डाउट? कैन यू ऑल सी एंड हियर मी क्लियरली? यस सर यस सर। यस सर। आज बहुत लोग गायब हैं, क्या बात है, सो रहे हैं? क्या पता सर। नहीं 4-5 लोग गायब हैं। अब आगे देखो बढ़ते हैं क्यूबिक इक्वेशंस में। पिछला दिन मैंने सिखाया था
कि एक डिस्टिंक्ट रूट कब होगा, 2 कब होगा, 3 कब होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को भी? No, sir. ओके अब क्वाड्रेटिक में थोड़ा वापस जाओ, देखो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इसका 2 रूट अल्फा बीटा होता है तो देखो इसको हम लोग ऐसे फैक्टराइज करते हैं कि नहीं बोलो? यस हाँ या ना? अब सिमिलरली देखो इफ ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 हैज अल्फा बीटा एंड गामा एज रूट्स, ठीक है, तो देन can we write it as ax cube plus bx square plus cx plus d. Now this is equal to a times of x minus alpha into x minus beta into x minus gamma. आया ना? हाँ सर। अब जैसे क्यूबिक का 3 रूट है तो देखो 3 लीनियर फैक्टर, देखो अब ये एक बेसिक सा एस्पेक्ट है, अगर 4 डिग्री का इक्वेशन होगा तो एक x माइनस डेल्टा यहाँ पे जोड़ दोगे, 5 डिग्री होगा तो और एक 5वां फैक्टर आ जाएगा, और nth डिग्री इक्वेशन होगा तो एक क्या कहेंगे, एक साइड में n लीनियर फैक्टर्स। करेक्ट। अब ये एक सिंपल सा बात याद रखो कि इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ रूट्स, राइट, चाहे वो रियल हो कॉम्प्लेक्स हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट देखो अब जैसे मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 1, देखो ये भी क्वाड्रेटिक है ना? हाँ सर। देखो इसको भी हम लीनियर फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं, द फैक्टर्स माइट बिकम कॉम्प्लेक्स, ओके, द फैक्टर्स में भी कॉम्प्लेक्स, लेकिन वो लीनियर में तो तोड़ा जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं, बताया ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो a से डिवाइड करो, क्या आता है, एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए इंटू एक्स प्लस डी बाई ए, एंड दिस विल बी एक्स माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं अपने तरीके से लिख रहा हूं, तुम अपना मैनुअली मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। वो सम ऑफ रूट्स आ जाएगा, ये x क्यूब माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, यस सर, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, यस सर। अब कंपेयर करो तो देखो ये कोएफिशिएंट और ये बराबर होगा, यस सर, यानी b बाई a इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। मैं कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर रहा हूं, आयुष थोड़ा म्यूट कर लो, यस सर। एक्चुअली तुम लाउड स्पीकर पे सुन रहे हो, इको आ रहा है, ठीक है। अब यहां देखो c बाई a इज इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, and d by a is equal to minus of alpha beta gamma। तो यहां से कंक्लूजन क्या ड्रॉ करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्यूबिक टेकन वन एट अ टाइम, तो दैट इज माइनस ऑफ b by a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू c by a, अल्फा बीटा गामा that will be equal to minus of d by a। देखो this is the relation between the roots of a cubic। तो देखो final observation हम ये कहेंगे कि if alpha beta gamma are roots of ax cube plus bx square plus cx plus d equal to 0, then these relations hold true, ये कह सकते हैं। देखो yes, अब साथ में एक और छोटा सा बात देखो, देखो मेरा क्यूबिक इक्वेशन दिस इक्वल टू 0 है, मतलब दिस इक्वल टू 0 भी है। अब b बाई ए माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है कि नहीं, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ अ क्यूबिक, देन equation is given by how much, x cube minus of alpha plus beta plus gamma into x square plus alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha into x और माइनस ऑफ अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। देखो ये भी लिख सकते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। देखो ये पहले लिख लो, समझ लो,
ठीक है, देन वी विल प्रोसीड। और ये रिलेशंस मालूम है, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा पैराबोला चैप्टर में। सर ऐसे तो क्वेश्चन आता ही है, बट सबसे ज्यादा इस्तेमाल हम पैराबोला चैप्टर में करेंगे, मतलब प्रैक्टिकल यूज। मिटा दीजिए सर। हो गया लिखना? सर 1 मिनट। Yes, sir. पैराबोला में यूज करेंगे फिर जब जैसे पेयर ऑफ लाइंस होता है वैसे ट्रिपलेट ऑफ लाइंस होता है। ठीक है, ठीक है, वो सब में इस्तेमाल किया जाएगा इसको। सर लिखिए। अब देखो ये दोनों का ही हम इस्तेमाल करते हैं अभी। ओके, और ऐसे क्वेश्चन में याद रखो समेशन का भी इस्तेमाल किया जाता है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ऑलराइट, पहला क्वेश्चन लिखो, इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ, if alpha beta gamma are roots of the equation x cube plus qx plus r equal to 0, x cube plus qx plus r equal to 0, then find the cubic equation, whose roots are, अब देखो यहां हम लिख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा। दूसरा क्वेश्चन है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। तीसरा है अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर। अल्फा टू द पावर 3, बीटा टू द पावर 3, गामा टू द पावर 3। अल्फा प्लस 1, बीटा प्लस 1, गामा प्लस 1। देखो मैंने 5 क्वेश्चन लिया एक ही टाइप का, जस्ट टू शो कि हाँ ये। अब ध्यान से देखो, अगर मुझे अब नॉर्मल लॉजिक से अगर जाते हैं तो देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ कितना है बताओ फर्स्ट इक्वेशन में बच्चे? 0 माइनस 0, sir. 0। 0, sir. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 ना है, नहीं, अच्छा हम देखेंगे। तो ये 0 हो गया। Yes, sir. अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दैट इज क्यू, and alpha beta gamma is minus r. Okay, from this equation. अब ध्यान से देखो, मैं पहला क्वेश्चन नॉर्मल लॉजिक तुमको दिखा रहा हूं कि उसमें ट्रबल क्या है। देखो मान लो अल्फा 1 इज अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, बीटा 1 इज बीटा प्लस गामा, एंड गामा 1 इज गामा प्लस अल्फा। देखो मेरा क्यूबिक इक्वेशन यही ना होगा, माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा 1 into x square। देखो अल्फा 1 बीटा 1, बीटा 1 गामा 1 प्लस गामा 1 अल्फा 1 into x, और माइनस ऑफ अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 इक्वल टू 0। देखो दिस विल बी माय रिक्वायर्ड क्यूबिक इक्वेशन। Yes. ओके, तो अब मेरे पास देखो ऑप्शन ये है कि मैं अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 मैन्युअली इन सबको जोड़ के निकाल सकता हूं। वो तुम खुद देख सकते हो, ये 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आएगा, यानी कितना आएगा 0। लेकिन हाँ, अब ये जैसे पेयर वाइज मल्टीप्लाई करोगे तब ये काम बड़ा हो जाता है। यही कहानी आगे भी होगा। तो इसीलिए अब यहां देखो लॉजिक थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, जो क्वाड्रेटिक में सिखाए थे वही उसी पे आ रहा है। देखो अल्फा प्लस बीटा इज हाउ मच? माइनस गामा, हाँ है ना। देखो बीटा हाँ, प्लस गामा इज माइनस अल्फा,
एंड गामा 1 इज माइनस बीटा। यानी मुझे क्या चाहिए, तो वी वांट व्हाट, वी वांट इक्वेशन whose roots are माइनस अल्फा, माइनस बीटा एंड माइनस गामा। मुझे यही ना इक्वेशन चाहिए। देखो तीनों एक सा फंक्शन है कि नहीं, तो तुम किसी को भी x मान लो, तो देखो दैट मींस अल्फा इज हाउ मच, माइनस एक्स। अब अल्फा माइनस एक्स ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करो, तो माइनस एक्स क्यूब माइनस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, यानी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स माइनस आर मेरा वो इक्वेशन है जिसका रूट्स अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा होगा। तो देखो इस लॉजिक से जैसे हम प्रोसीड करते हैं, देखो क्वेश्चन और कैलकुलेशन दोनों सिंपल हो गया। अब देखो सेकेंड वाले क्वेश्चन में, देखो मेरा रूट्स अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा है। तो देखो अल्फा बीटा यहां से कितना आता है, बोलो। माइनस आर अपॉन गामा। माइनस आर बाय गामा। दूसरा माइनस आर बाय अल्फा एंड माइनस आर बाय बीटा, यही ना है। तुम किसी एक को एक्स ले लो, तो माइनस आर बाय गामा को एक्स लिया, तो दैट मींस गामा इज माइनस आर बाय एक्स। तो ओरिजिनल इक्वेशन में एक्स की जगह ये पुट करो, तो क्या आता है, माइनस आर क्यूब बाय एक्स क्यूब माइनस ऑफ क्यू टाइम्स ऑफ आर बाय एक्स और प्लस आर, देखो 0 हुआ। आर का एक फैक्टर काट दो और एलसीएम ले लो, तो एक्स क्यूब माइनस ऑफ क्यू एक्स एक्स स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो मेरा आंसर आ गया। अच्छा ये दोनों पहले लिखे हो, किसी भी पॉइंट पे नहीं समझ में आया हो तो पूछो बच्चे लोग। आ गया सर। लिखना हो गया? अक्षत, हाँ सर हो गया सर। हाँ सर, 1 मिनट तो हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखो पहले। हाँ सर। सर जो लास्ट इक्वेशन लिखे हैं अभी, जो जस्ट लास्ट, जो माइनस आर क्यूब बाय एक्स क्यूब, उसको सिंप्लीफाई की वही देख रहे हैं हम। एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिए हैं बच्चा और आर काट दिए। अच्छा ठीक है। आर देखो कॉमन है ना सब में, यस सर। तो इसीलिए आर को उड़ा दिया और एक्स क्यूब मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा ठीक है। yes, sir. तो इसमें भी सर मतलब क्वाड्रेटिक टाइप का ही करना है कि हम लोग को रूट को मैंने तो उसी सर हाँ, मैंने तो उसी समय सिखाया निकालना था कि हाँ, ये डिग्री के लिए भी क्या किसी भी कैटेगरी ऑफ इक्वेशन के लिए वैलिड है। सर ये बात नहीं बताया है। था ना, हाँ, भूल गए थे? यस सर, ये लॉजिक याद नहीं था। अभी आप किए तो फिर हम देखे वैसे ही आप किए हैं वही मेथड से। हाँ, ये एक्चुअली x को ना f इनवर्स x से रिप्लेस करने वाला काम हम लोग बहुत जगह करेंगे। अच्छा अब देखो यहां तक कि बाकी जो तीनों क्वेश्चन है ना, तीनों क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट वैसे ही करेंगे। अल्फा स्क्वायर को x लो, तो अल्फा कितना हुआ, देखो रूट x हो गया, हाँ है ना। यस सर। तो अब देखो रूट x का क्यूब मतलब कितना हुआ, x का पावर 3/2 प्लस p x टू दी पावर हाफ और प्लस r इक्वल टू 0। देखो ऐसा लिखोगे, यस सर। तो x का पावर हाफ कॉमन ले जाओ, देखो ये x प्लस p एंड दिस इज माइनस r, ऐसा कहेंगे। यस सर। अब होल स्क्वायर करोगे तो क्या लिखोगे, दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर, करेक्ट। यस अब एक्सपैंड कर लो, तो देखो x क्यूब प्लस 2px स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इंटू x माइनस ऑफ r स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो हमारा आंसर काफी सिंपल तरीके से आता है। हाँ सर आ गया वो तो समझ।
लिखो। Yes, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। हो गया बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. ये सेकंड नंबर मिटा देना इधर नीचे। Yes, sir. वो मिटा दीजिए। अब देखो थर्ड वाला तो ये था। फोर्थ वाले में देखो अल्फा टू दी पावर 3 इक्वल टू एक्स, यानी अल्फा इज एक्स का पावर 1/3। अब ये पुट करो तो x का पावर 1/3 यानी कितना हुआ, होल क्यूब करोगे तो x प्लस क्यू एक्स टू दी पावर 1/3 और प्लस r 0 है। अब इसको राइट में ले जाओ तो x प्लस r का होल क्यूब विल बी माइनस ऑफ q टू दी पावर 3 इंटू एक्स। देखो ये स्टेप समझ में आया? हाँ 3r इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखो अब ये 3r स्क्वायर इंटू एक्स होगा तो ये 3r स्क्वायर प्लस q टू दी पावर 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं और प्लस r क्यूब इक्वल टू 0। देखो ऐसा है। हाँ Yes, sir. और लास्ट वाले में कुछ इसी तरह का अल्फा प्लस 1 एक्स है, सो अल्फा इज x माइनस 1। तो अब यहां पे पुट करो, आंसर होगा x माइनस 1 क्यूब प्लस q टाइम्स ऑफ x माइनस 1 प्लस r इक्वल टू 0। तो पहले x क्यूब आ गया माइनस ऑफ 3x स्क्वायर हो गया। अब देखो प्लस 3x तो ये प्लस 3 प्लस q होल इंटू एक्स और ये हो गया माइनस 1 माइनस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0। देखो Yes, sir. तो देखो एकदम फास्ट वे में आंसर आता है। Yes, sir. बहुत छोटा मतलब। मिटाई से yes sir. Yes, sir. everyone has written these all cases यस सर। जो मैंने बताया याद रहेगा ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है एग्जाम के दौरान याद रखना है। हाँ यस सर। चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। लिखो इफ अल्फा बीटा गामा are roots of the equation x cube minus 7x square plus 1 equal to 0, x cube minus 7x square plus 1 equal to 0, then find the value of 1 minus alpha by 1 plus alpha, 1 minus beta by 1 plus beta, 1 minus gamma by 1 plus gamma। देखो इसका वैल्यू चाहिए। करें हम लोग सर। तुम करोगे, चलो यहाँ एक 2 भी मल्टीप्लाई कर लो। अब यहाँ ध्यान से देखो नॉर्मल मेथड एक्चुअली क्या है। नॉर्मल मेथड से तुम लोग ट्राई करोगे मुझे पता है, ठीक है, जो मैं नहीं चाहता। देखो ये हो गया कितना 0 और अल्फा बीटा गामा इज हाउ मच माइनस हाफ। देखो नॉर्मली लोग क्या करते हैं वो मैं बता रहा हूं। नॉर्मली इसका पूरा एलसीएम लेते हैं, बड़ा सा एक्सप्रेशन आता है, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं करके उसके सर बाद ये इन वैल्यू तीनों को सर नया रूट्स भी तो मान सकते हैं और उससे इक्वेशन में Yes, सम ऑफ sir. रूट्स। अब उसका एग्जैक्टली। इक्वेशन फाइंड करके ये कर सकते हैं। तो जब भी ऐसा होगा याद रखो, और ऐसा टाइप का क्वेश्चन जेई एडवांस में बिल्कुल आता है, ठीक है, ये चीज ध्यान देना। यस सर। ये देखो इसको नया रूट्स मान लो, चाहे वो तुम्हें प्रोडक्ट दिया हो चाहे कुछ भी दिया हो, लेकिन तुम उसको यही एज्यूम करोगे। देखो मैं ऐसे भी सवाल दे सकता था
कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, या दूसरा मान लो मैंने ऐसे दिया, देखो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू 1 प्लस बीटा स्क्वायर इंटू 1 प्लस गामा स्क्वायर। देखो ये भी अगर हमको निकालने दिया ना तो भी हम लॉजिक जो ये वाला बता रहे हैं इसी को फॉलो करें। Yes, sir. तो चलो पहले हम यही दिखाते हैं। तो देखो, now my target is to find the equation whose roots will be these three, correct? तो ये निकालने के लिए तरीका मैंने क्या सिखाया था बोलो? अभी भी सिखाया Sir, है, इसको CND, X sir. लो। CND. तो इसको ऐसे, अब देखो दिस माइनस दिस करो ऊपर, तो x सॉरी 1 माइनस एक्स Sir, और 1. डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, ये अल्फा हो गया। हाँ, sir. तो हम ये कहेंगे कि इट इज 2 into 1 minus x by 1 plus x का होल क्यूब, 7 times of 1 minus x by 1 plus x का होल स्क्वायर और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखो ये वो इक्वेशन है जिसका ये तीनों रूट्स होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो ये 2 times 1 minus x का होल क्यूब माइनस 7 times 1 minus x का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस x और प्लस 1 प्लस एक्स का होल क्यूब इक्वल टू 0। देखो यही ना होगा, मैंने 1 प्लस एक्स होल क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, sir. हाँ, sir. देखो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। Yes, sir. अब इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं होगा। ये देखो -7 इंटू ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब, so this is x cube minus of x square minus x plus 1 और ये हो गया 1 plus 3x square plus x cube। देखो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। Yes, sir. अब देखो माइनस 2x क्यूब माइनस 7x क्यूब यानी माइनस 9x क्यूब, राइट, और प्लस x क्यूब कितना हुआ? Minus 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 8x cube. अब x स्क्वायर के टर्म कितने हुए देखो, 3 into 2 6 plus 7 13 13 plus 3 16, तो ये हो गया 16x स्क्वायर। हम बाकी नहीं भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा, हाँ, लेकिन sir. फिर भी कर दे रहे हैं। -6 plus 7 यानी ये +1 और 1 plus 3 4, तो 4x। ये हो गया +2 -7, तो 2 - 7 -5 plus 1 यानी -4। अब देखो आंसर 2 हो जाएगा ना। तो सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट ए टाइम कितना होता है? देखो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश प्लस गामा डैश, ये ना चाहिए, तो दैट इज 16/8 यानी कितना आया 2। तो देखो इस पूरे भयानक से एक्सप्रेशन का वैल्यू 2 है। लॉजिक समझ में आया? हाँ, sir. लिख लो। तो 2 होगा कि -2 होगा? नहीं माइनस तो ऑलरेडी है ना, देखो बच्चे कर जाएगा, ठीक सर। तो माइनस माइनस काटोगे कि नहीं काटोगे? नहीं आप डायरेक्ट 16 लिखे ना, तो हमको लगा फिर हम देखें कि -8 दिया। नहीं नहीं यहाँ -8 भी तो है। हाँ सर, ठीक है, हो गया बच्चे? हाँ सर हो चुका है। सेकंड वाला Yes, पार्ट sir. सेकेंड वाला पार्ट में भी वैसे ही करोगे। देखो इसको x मान लो, तो अब मुझे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन ऑल एट ए टाइम चाहिए कि नहीं? यस सर वही चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी एक और काम करो। 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अगर x है तो अल्फा √x-1 हुआ कि नहीं? हाँ तो अब यहाँ पे पुट करो, तो देखो ये टर्म कितना आया 2 into x-1 का पावर 3/2 माइनस 7 टाइम्स ऑफ x-1 प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो ये आता है, यस सर। तो 2 टाइम्स ऑफ x-1 का पावर 3/2, देखो दिस विल बी हाउ मच? ध्यान से 1 देखो, 7x 1 ये प्लस 7x राइट में चला गया और 7 और 1 8, तो ये -8 हो गया। यस सर। यस सर। अब होल स्क्वायर करोगे
तो देखो 4 इंटू एक्स माइनस 1 होल क्यूब इज 7x माइनस 8 का होल स्क्वायर, करेक्ट? देखो कोई दिक्कत? नहीं सर। अब देखो इसको हम फिर से ऐसे एक्सपैंड कर लेंगे, ये 49x स्क्वायर प्लस 64 माइनस 56 इंटू 2 112x। देखो ये लिखोगे? यस सर। तो ये आ गया तुम्हारा, देखो 4x क्यूब माइनस 12 और माइनस 49 यानी कितना हुआ? माइनस 61 एक्स स्क्वायर, करेक्ट? अब x का टर्म देखो, ये प्लस 112 और प्लस 12 यानी 124x माइनस 4 माइनस 64 यानी माइनस 68 इक्वल टू 0 आया। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन ऑल एट अ टाइम क्या होता है? माइनस ऑफ डी बाई ए। यस सर। Yes, तो sir. देखो माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया, 70. 68। 17 होगा। तो देखो इस प्रोडक्ट का वैल्यू कितना है? 17। यस सर। तो देखो क्वेश्चन एक्चुअली जब देता है तो लगता है करे मल्टीप्लाई कर लो फटाफट आ जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई जब करने जाओगे ना तो ये देखो 9 टर्म देगा, ठीक है? नहीं 3 3 6 1 7 8 टर्म देगा, सॉरी। यस 8 देगा। तो इसीलिए ऐसा टाइप का जितना केस होगा याद रखो इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करोगे। अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए? बढ़ा जाए। सर 2 नहीं मिनट थोड़ा नोट कर लेते हैं। थ्योरी थोड़ा कवर करते हैं, एक्चुअली हम लोग बहुत स्लो चल रहे हैं। हम लोग बहुत स्लो चल रहे हैं। सर देखो कुछ आज कितना क्लास हो गया बेटा क्वाड्रेटिक का? 8वां। 8वां। देखो कायदे से 3 क्लास के अंदर क्वाड्रेटिक खत्म होना चाहिए था, 3 में और 2 क्लास पूरा शीट का डिस्कशन के लिए, जो पहले जो क्वाड्रेटिक का शीट नहीं भेजे हैं हम, यस हाँ सर। सर वो कंप्लीट डिस्कशन, मतलब टोटल 5 क्लास में सब निपट जाना चाहिए। सर तो ऐसे सर आप लगातार 4 घंटा क्लास लेते होंगे ना, 4-5 घंटा? 2 घंटा लेते हैं। तो 2 ही घंटा लेते हैं लेकिन हो जाता है। हाँ थोड़ा फास्ट पढ़ाते हैं। दब- सर हम लोग और का कितना बाकी है क्वाड्रेटिक? हम लोग का 2-3 हाँ घंटा क्लास ले सकते हैं सर आप, लेकिन और कितना बाकी है क्वाड्रेटिक? तुम लोग के लिए बहुत ज्यादा बाकी नहीं है, बस आज हम थ्योरी की पार्ट खत्म कर देंगे और इसके बाद मेन सीखोगे कहाँ पता है? जितना एक्सरसाइजेस है ना उसमें देखो 8 एक्सरसाइज है जो मैंने शीट भेजा है, यस सर। तो वो 8 का डिस्कशन, मतलब तुम सीरियली एक एक करके सॉल्व करोगे और उसमें जहां फंसोगे हाँ सर, पूछ तो ले। वो डिस्कशन से सीखोगे, ठीक है? और प्लस ये जो छोटा छोटा असाइनमेंट्स डीपीपी हम डाल रहे हैं, ठीक है, उसको सॉल्व करोगे तो कम से कम इतना सीख जाओगे फर्स्ट स्टेज में कि तुम जेईई एडवांस तक क्वालिफाई कर जाओ, उसका हर सवाल बना लोगे, स्पीड भी चाहिए ठीक है? सर। हाँ तो इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, इसीलिए तो शीट में देखो इतना क्वेश्चन दिए हैं, यस सर। सर प्रीवियस और ईयर उसमें क्वेश्चन है क्या? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तुम बोलोगे तो हम भेज देंगे। ये सर भेज देना एक क्वाड्रेटिक का। शीट में था लास्ट में सर, प्रीवियसली कौन आस्क्ड सा? वो जाना था। वो हम डाल देंगे अलग से, टेंशन मत लो, ठीक है? हाँ लेकिन पहला याद रखो बेसिक लेवल हो गया तुम्हारा पूरा शीट, ठीक है? मतलब द फ्लो चार्ट मैं बता रहा हूं, पहले शीट का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है? पैरेलली डीपीपी सॉल्व करोगे, ठीक है? ये करने के बाद मतलब नंबर 1 हो गया शीट का प्रॉब्लम्स, नंबर 2 ये हो गया, फिर प्रीवियस तीसरा ईयर। मैं दूंगा हाँ एडिशनल, फिर शीट देंगे, और चौथा स्टेज में फाइनल शीट देंगे, पहले सर नहीं। तो फिर सर कोई अलग से सर मैथ्स का बुक जैसे सिंगेज वो सब का जरूरत ये ही सर नहीं ना पड़ेगा? अरे किसी का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है सर। वो नहीं सर, सोच रहे थे कुछ लेने का वैसा तो। कोई कुछ बुक लेने नहीं। की जरूरत कोई नहीं, अभी तक तो नहीं पढ़ा है यार। देखो जो भी बच्चा इसको फॉलो किया, जरूरत पड़ने पे हम खुद ही दे देता है। मैंने देखो ठीक है जैसे सर।
ट्रिगो में एड ऑन का एक शीट दिया लेकिन किसी ने सॉल्व करके पूछा ही नहीं, तो इसीलिए मैं अगला शीट कैसे दूंगा? बोलो। देखो हाँ व्हाट्सएप ग्रुप में अभी भी होगा, एडिशनल शीट दिया था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। हाँ सर, याद है सर, 2 सेक्शन था, दोनों सेक्शन में 25-25 क्वेश्चन था। हाँ, लेकिन किसी ने पूछा पहला सॉल्व करके? सेक्शन सर किए थे सर सॉल्व, लेकिन सर उसमें बहुत सर डिफिकल्ट था सर सेकंड में। तो देखो बेटा, हर क्वेश्चन आसान थोड़ी आएगा जे एडवांस में। नहीं सर, मतलब आप बोले थे ना कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज पढ़ा देंगे सर, उसके बाद तो वो वो तो फिर पढ़ा कंटिन्यू। दिए तुमको। जितना थ्योरी हम पढ़ाते हैं याद रखो, उसके बियॉन्ड सिलेबस का शीट कभी नहीं देते हैं, वो पढ़ाने के बाद ही देंगे हम। तो तुम लोग पहले करोगे तब ना, तुम एक एक लेवल क्रॉस करते जाओ, हम आगे देते जाएगा। यस। हाँ, लेकिन तुमको सॉल्व कर, तो अभी तुम्हारा प्रायोरिटी क्या है? देखो, क्वाड्रेटिक जैसे चैप्टर पढ़ रहे हो, इसीलिए फोकस्ड रहने का जरूरत है। जैसे थ्योरी मैंने पढ़ा दिया, हर चीज लिखो, रिवाइज करो। उसके बाद शीट का क्वेश्चन देखो, सेक्शन वाइज तुमको मिलेगा सीरियली जैसे पढ़ा रहा है, यस सर। इसको सॉल्व करो और इमीडिएटली अगले ही क्लास में सब डाउट रख पूछो, ठीक है? सर अभी जैसे ये क्वाड्रेटिक कर रहे हैं, इसको कर देंगे यार। ट्रिग्नोमेट्री में पुराना का है थोड़ा बैकलॉग, तो उसको कैसे क्लियर करेंगे सर? यस सर, मेरा भी यही क्वेश्चन था। तो तुम लोग एक काम करो, उसका एक डाउट टाइम हम फिक्स कर देता है, उस समय सब लोग पूछ लो, यस सर। ठीक है? अब हो गया लिखना आयुष? यस सर। तो पैरेलली याद रखो, शीट एंड डीपीपी ये दोनों पैरेलली चलना है, ठीक है? और ये कोशिश करना कि जब चैप्टर जैसे ही मैंने बोल दिया कि हाँ तुम्हारे काम लायक थ्योरी हो गया है, तो तुम्हारा अगले 2 दिन के अंदर ये पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है? सो दैट यू आर रेडी टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। ओके? यस सर। सिर्फ काम लायक थ्योरी मतलब एडवांस तक का थ्योरी? हाँ, एडवांस तक का थ्योरी, ठीक है? अब यहां ध्यान देना, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। देखो, क्वाड्रेटिक का ग्राफ या तो ऐसा होता है या ऐसा होता है। देखो, 2 ही पॉसिबिलिटी है। यस सर। अब देखो, क्यूबिक का ग्राफ यहां देखो ऐसा हुआ, यस। राइट? डिग्री 4 का ग्राफ अगर बात करो तो देखो, या तो डब्ल्यू टाइप होगा एम या और एम डब्ल्यू। टाइप, राइट? डिग्री 5 का बात करो तो देखो ऐसा होगा, ठीक है? यस। नाउ व्हाट इज कॉमन टू ऑल ऑफ देम? देखो, एक क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम कितना रूट होता है? 2। 2 सर। रियल रूट का बात कर, इन्फिनिटी वाला केस अलग छोड़ दो, आइडेंटिटी वाला तो है ही। आइडेंटिटी तो वो सिंपल सा कंडीशन है कि अगर कोई भी nth डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन इफ इट इज सेटिस्फाइड बाय n+1 वैल्यूज, डिस्टिंक्ट वैल्यूज, मतलब वो आइडेंटिटी होगा। उसके अलावा बाकी केसेस का बात कर रहे हैं। देखो, यहां एक क्रिटिकल पॉइंट दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है यस। सर। हाँ या ना? तो यहां f'(x) = 0 का कितना रूट है? एक रूट है। देखो, क्यूबिक में ज्यादा से ज्यादा 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट हो सकता है। देखो, f'(x) के कितने रूट हैं? तो f'(x) = 0 के 2 रूट है। डिग्री 4 का इक्वेशन में 4 रियल रूट हो सकता है। यस यस सर। देखो, कितने पीक्स दिख रहे हैं? 3। 3, यानी f'(x) = 0 के 3 रूट्स हैं। हाँ या ना? हाँ This सर। has got Yes, 3 sir. roots. अब यहां देखो, इसका डेरिवेटिव का कितना रूट होगा? देखो, 1 2 3 4। देखो, 4 रूट्स है यहाँ। तो देखो, डिग्री 5 है तो f'(x) = 0 का 4 रूट है। मतलब जितना डिग्री होगा उससे एक कम, इतना रियल रूट होना चाहिए। पहला क्राइटेरिया मैं बोल रहा हूं। हाँ या ना? हाँ सर। तो अब मान लो मैंने कोई भी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखा Pn(x) = 0, right? Where this polynomial is a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 and like this up to an। देखो, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, ऐसे ही ना लिखेंगे?
हाँ सर। तो अब इनफैक्ट तुम सबसे पहला कंडीशन लिखो। लिखो कंसिडर, मैं जो बोल रहा हूं वो उतना ही लिखना। देखो कंसिडर द पॉलिनोमियल Pnx इक्वल टू दिस मच। कंसिडर द पॉलिनोमियल Pnx इक्वल टू दिस मच। तो हेडिंग क्या देके लिखे? जो नाम अच्छा लगे लिखो ना, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस लिखो। कंसिडर द पॉलिनोमियल इक्वेशन दिस मच। अब लिखो द इक्वेशन Pnx इक्वल टू 0, ये मतलब ये पूरा इक्वल टू 0 कैन हैव n real roots, can have n real roots। पहला क्राइटेरिया लिखो, फर्स्ट, कई कंडीशंस हैं, फर्स्ट क्राइटेरिया लिखो p dash x equal to 0 has n minus 1 real roots x1 x2 x3 up to xn minus 1। देखो देखो डिग्री 5 का है तो f dash x का देखो 4 डिस्टिंक्ट रियल रूट होना चाहिए। अगर डिग्री 4 है तो देखो f dash x का 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट होना चाहिए। तो nth डिग्री है, इसका मतलब उसका n-1 डिस्टिंक्ट रियल रूट होना चाहिए। लेकिन खाली ये होने से काम नहीं होगा, कारण यहां देखो अगर मैंने क्यूबिक को ऐसे ड्रॉ कर दिया, देखो f dash x का 2 रूट है लेकिन फिर भी क्यूबिक का तो एक ही रूट हुआ, तो खाली उतने से ही काम नहीं होता है। अगला फंडा ये आता है, देखो ध्यान से देखो, ये अगर मेरा क्रिटिकल पॉइंट x1 है, ये क्रिटिकल पॉइंट x2 है। देखो x1 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव, x2 पे क्या है, x2 पे नेगेटिव है। तो ये ऑपोजिट साइन का वैल्यू हुआ, तभी ना बीच में कट करेगा। हाँ सर, बताए थे सर। अब देखो x2 पे पॉजिटिव है, अब नेगेटिव है, और x3 पे क्या है यार, पॉजिटिव। यस तो देखो एक इंटरसेक्शन बीच में हुआ। यस सर। देखो x3 और ये है तुम्हारा x4। अब देखो x3 और x4 पे वैल्यू ऑपोजिट साइन का है, अपोजिट है सर, तो चेंज होगा, बीच में जीरो होगा। उसका मतलब क्या हुआ, कंडीशन देखो कोई भी दो कंसेक्यूटिव क्रिटिकल पॉइंट पे प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शंस वैल्यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव, लेस देन 0। तो सेकंड क्राइटेरिया हम ये लिखेंगे p of xi into p of xi plus 1। now this product should be negative for all I starting from 1 2 3 से लेकर n minus 2। क्या ये कहेंगे, देखो I को 1 लेते हो तो p of x1 into p of x2 नेगेटिव, हाँ सर। 2 लेते हो तो p of x2 into p of x3 देखो नेगेटिव। सर i is equal to 1 2 3 हेड में क्या दिया गया? क्या नहीं सर i is equal to 1 2 3 डॉट डॉट n तक, वो लास्ट टर्म क्या लिखे हैं सर? n minus n 2, minus 1। n minus 2 है बच्चा। क्यों, देखो x n minus 2 और n minus 2 plus 1, n minus 1 ही ना मैक्सिमम है तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट। हाँ हाँ सर। ठीक है, समझ में आया बात। यस। तो देखो ये कंडीशन भी फुलफिल्ड होना चाहिए। मैं इसका इस्तेमाल करके दिखाता हूं पहले, उसके बाद क्वेश्चन लेते हैं। अब यहां पे देखो 2-3 बात याद रखो। ये लिख चुके हो पहले, यस सर, यस सर। तो अब ऐसे लिख लो कि if px is a polynomial, if px is a polynomial where the equation p dash x equal to 0 has k roots, k real roots लिखो। if p dash x equal to 0 has k real roots, then the equation px equal to 0
then the equation px equal to 0 can have at the most k plus 1 real roots. k plus 1 real roots. अब देखो ये कहने का मतलब क्या है, वही स्टेटमेंट का उल्टा करके देखते हैं। हाँ उल्टा, लेकिन हमेशा याद रखो ये देखो ये जो मैंने बताया ये जनरलाइज लॉजिक है। अब एग्जांपल के तौर पे देखो मैं ले रहा हूं, एक बार ऐसे कभी जेई मेन में पूछा था x to the power 7 plus x to the power 5 plus x cube plus x, ठीक है, r plus 1 equal to 0 पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब देखो ये 7th डिग्री इक्वेशन है, यस तो कुछ नहीं, तुमने इसको px माना। अब बताओ p डैश x क्या हुआ, 7x to the power 6 5x to the power 4 plus 3x square plus 1। अब जरा ध्यान दो, देखो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इतने सारे पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम तो कभी जीरो होगा ही नहीं होगा करेक्ट। सर। अब देखो इसका मतलब p डैश x इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स, क्या हम ये कहेंगे? हाँ सर। अब इसका नंबर ऑफ रूट्स 0 हो गया, तो अब इस लॉजिक का इस्तेमाल करो, तो 0 plus 1 यानी कितना हुआ, एक ही रूट होगा ना, एक रूट हुआ सर। 1 तो इस 7th डिग्री इक्वेशन का कितना रूट होगा? 1। सिर्फ एक। देखो आसानी से पता चलता है। हाँ तो सर हाँ ऐसा कुछ सर। करना पड़ता है ना, देख के कि पॉजिटिव आ रहा है टोटल, तो इसका नहीं होगा एक भी। हाँ अब ये तो तुमको देखो, ये सब तो मैनिपुलेशन तुमको करना पड़ेगा कि हाँ वो क्या आता है। अभी मैं एक और एडवांस का भी क्वेश्चन ले लेता हूँ, देखो इसको मिटा दे, लॉजिक समझ हाँ में सर। आया? हाँ सर। एक बार देखो 4 नंबर का एक मोर देन वन चॉइस क्वेश्चन जो एडवांस में आया था, क्योंकि बहुत बच्चे लोग डाउट पूछते हैं तो इसलिए मुझे क्वेश्चन याद है, ऑप्शंस याद नहीं है, ठीक है। देखो ऐसा इक्वेशन था, ठीक है, और अब ए का सेट ऑफ वैल्यूज दिया था, बोला था कि ए का ये वैल्यू के लिए 3 रूट होगा, ए का इस वैल्यू के लिए 1 रूट होगा, ये सब जजमेंट करना था, ठीक है। तो अब यहां देखो, यहां मैंने इसको px लिया, देखो पहले क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब ऑप्शन की तरफ देखोगे, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब p डैश x निकालो, कितना हुआ बोलो? 5x to the power 4 minus 5। अब 5 कॉमन ले आओ तो देखो ये x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया। देखो ये 5 टाइम्स x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 करो, देखो -1 और 1 देखो दो ही ना रूट आता है। अब p डैश x का अगर 2 रूट आया, इसका मतलब px इक्वल टू 0 का क्या 2 से ज्यादा रूट पॉसिबल है? नहीं सर। सॉरी 3 से ज्यादा, 3 से ज्यादा। सर p डैश तो x max- का तो px p का डैश x का 2 है। px का 3, हाँ सर। 3 से ज्यादा तो पॉसिबल नहीं होगा, नहीं होगा। ये लॉजिक समझ में आया? नॉट मोर, दैट मीन्स दिस इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 3 रियल रूट्स। तो अब 3 कब होगा और बाकी कब होगा ये देखो, अब ध्यान से देखो। अब वो जानने के लिए हम क्या करेंगे, देखो -1 और 1 क्रिटिकल पॉइंट्स है, 1 के आगे पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव। देखो p डैश x का साइन क्या है, देखो -∞ से -1 में पॉजिटिव, यानी ये पॉलिनोमियल इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीजिंग है और फिर इंक्रीजिंग है, मतलब कुछ शेप ऐसा बनेगा। हाँ सर। हाँ या ना? देखो ये -1 है और ये हो गया x इक्वल टू 1, ठीक है। हम x एक्सिस अभी इसीलिए नहीं ड्रॉ किए हैं। अब ध्यान से देखो, अलग अलग केस में अलग अलग होगा। अब अगर मान लो ऐसा अगर सिनेरियो है, देखो x एक्सिस ऐसा है, ठीक है, या x एक्सिस यहां है, देखो मैंने 2 केस यहां ड्रॉ किया, देख रहे हो? तो अगर ये केस हुआ तो देखो लोएस्ट पॉइंट x इक्वल टू 1 अगर ग्रेटर देन 0 है तो एक ही जगह ना कट किया, हाँ सर। और अगर हाईएस्ट पॉइंट x एक्सिस के नीचे है तब भी कितना रूट होगा? एक रूट होगा। करेक्ट।
देखो ये सब केस ग्राफिकली एनालाइज किया जाता है, इसमें रट्टा मारना कुछ काम नहीं आएगा, ये सब जो लॉजिक सिखा रहे हैं वही काम आएगा। तो देखो पहला हम बात कर रहे हैं वन रियल रूट के लिए। तो वन रियल रूट ऑफ px इक्वल टू 0, और इसके लिए देखो हम ये कहेंगे कि p ऑफ 1 शुड बी पॉजिटिव और p ऑफ -1 शुड बी नेगेटिव। देखो हाईएस्ट पॉइंट एक्स एक्सिस के नीचे या लोएस्ट पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर, करेक्ट? हाँ देखो सर। ये समझ में। अब p ऑफ 1 कितना हुआ देखो, 1 - 5 + a पॉजिटिव, यानी a ग्रेटर देन 4, -1 + 5 + a नेगेटिव, यानी a लेस देन -4। तो क्या हम कहेंगे a बिलोंगिंग टू -∞ to -4 यूनियन 4 to ∞ में एग्जैक्टली एक रियल रूट आएगा इस 5th डिग्री इक्वेशन का। यस सर। ये समझ में आ गया? अब देखो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट के लिए क्या कहानी होगा। देखो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट, तो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट देखो इस केस में पॉसिबल है अगर ये 1 पे टच कर जाए, देखो ऐसे, तो एक ये वाला रूट हुआ और एक रूट हुआ, और ये होने के लिए p ऑफ 1 0 होना चाहिए। अब देखो p ऑफ 1 तुम्हारा ये है, राइट, यानी a इक्वल टू 4, राइट। अब देखो दूसरा ये एक्स एक्सिस है, याद रखो, या ये भी तो पॉसिबल है, ये मान लो -1 पे ऐसे टच कर गया, देखो ये -1, तो p ऑफ -1 इक्वल टू 0, तब भी देखो दो ही रूट आया, यानी a इक्वल टू -4। तो आइदर a is 4 or -4, in both cases you will get only two distinct real root। नंबर ऑफ रूट एक्चुअली क्या है, 3, ये रिपीट हुआ, यहां -1 रिपीट हुआ, यहां 1 रिपीट हुआ 2 बार। समझ में आ रहा है बच्चे? हाँ सर। लिख लो तो पहले, फिर मैं तीसरा केस पे आता हूं। सर और मोर देन, क्या बोलो? वो नहीं समझे, वो सेकंड वाला 2 डिस्टिंक्ट। ये नहीं समझ में आया? हाँ ये देखो यहां एक, देखो सीधा बात है, ये एक इंटरसेक्शन मतलब एक रूट हुआ कि नहीं? हाँ ये 1 पे टच किया तो क्या ये रूट नहीं हुआ? हुआ। तो 1 पे अगर टच किया तो ये फंक्शन का वैल्यू कितना हुआ, एक्स एक्सिस को अगर पे y कितना होता है, 0। 0 तो ये पॉलिनोमियल का वैल्यू एट x इक्वल टू 1 कितना होना चाहिए, 0। तो p ऑफ 1 0। अब देखो p ऑफ 1 तो हम यहाँ निकाले हुए हैं, a + 4 इक्वल टू 0, a - 4 इक्वल टू 0, ठीक है। सर इधर वाला समझ में आया, ये जो ये लेफ्ट साइड में जो है ये वाला, हाँ ये सर। देखो ये लोएस्ट पॉइंट है कि नहीं x इक्वल टू 1, ये सर। तो यही पॉइंट का y अगर पॉजिटिव हो गया तो ये एक ही ना इंटरसेक्शन देगा यहाँ पे। हाँ तो ये लोएस्ट पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू कैसे निकालते हो, ये x इक्वल टू 1 उस फंक्शन में डालेंगे, यानी कितना हुआ, p ऑफ 1 अबव द x एक्सिस पॉजिटिव। तो देखो p ऑफ 1 पॉजिटिव, ये मैंने ये वाला x। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, देखो ये पूरा ग्राफ, देखो ये x एक्सिस है, देखो ये जो ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये x एक्सिस के नीचे रहता है, मतलब क्या, नेगेटिव होता है। हाँ यानी p ऑफ -1 नेगेटिव, ये सर, ये सर। तब एक ही इंटरसेक्शन होगा। तो एक रूट के लिए देखो आइदर दिस और दिस। अच्छा हाँ ठीक सर। समझ में आया बात? हाँ अच्छा ये लिख चुके हो? सर एक बार थोड़ा सा लिख रहे हैं सर, स्विच ऑफ। अच्छा ठीक है, लिख लो लिख लो। सर बोलो। वो जो हाँ इक्वेशन आया जिससे x का वैल्यू आया -1/1, जब जैसे 1 से हाँ। बड़ा लेते हैं इन केस ऑफ इनइक्वालिटी, तो प्लस माइनस प्लस वो जो साइन चेंज होता है वही तो वेविकर्स। प्लॉट किया है, वही किया है। अगर जैसे ये तो
इनइक्वालिटी है तो इक्वेशन है, तो यहाँ पे अगर 1 से ग्रेटर वैल्यू लेंगे तो फिर वो ग्राफ अपवर्ड्स होगा उस तरफ से। वो p डैश x का ना होगा, हम तो px का ना बनाए हैं ग्राफ। अच्छा, तो पी डैश, ये p डैश x नहीं है, ये px का ग्राफ है। देखो p डैश x पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग, तो px इंक्रीजिंग, देखो इंक्रीज कर रहा है कि नहीं। अच्छा, यस, ठीक है, ठीक है। साइन देख के खाली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जजमेंट कर लेते हैं, ठीक है। वही पूछ रहे थे कि जब पॉजिटिव रहेगा तो इंक्रीजिंग रहेगा ना ग्राफ। हाँ, ठीक है सर। सर क्वेश्चन सर फाइंड क्या करने बोला था? एक्चुअली ऑप्शन दिया था, जैसे ये मेरा आंसर निकला ना, तो Yes, sir. ऐसे ऑप्शंस था कि a lies in this interval, the function has only one distinct real root. For this it has two distinct real roots. तो ये more than one choice question था 4 नंबर का। Yes, sir. तो तुम पहले सारा जजमेंट करोगे खुद तब ना। तो देखो पहले ही मैंने जब डेरिवेटिव निकाला तो इससे क्लियर हो गया कि डेरिवेटिव का अगर 2 रूट है तो ओरिजिनल इक्वेशन का 3 से ज्यादा रूट तो हो ही नहीं सकता। तो अब 3 रूट में पॉसिबल क्या रहा, या तो 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट, या 2 या 1। तो 1 और 2 मैंने निकाल लिया, अब 3 पे आते हैं, ठीक है। Yes, sir. अब देखो 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट, यानी ग्राफ मेरा एक्स एक्सिस को 3 बार कट करना चाहिए। हाँ सर। हाँ तो सर। देखो ये तभी संभव है जब ये दोनों पीक्स के बीच में एक्स एक्सिस कहीं होगा, हाँ सर। तभी ना पॉसिबल है। तो देखो 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स के लिए ग्राफ एक्चुअली ऐसा होना चाहिए। देखो ये तुम्हारा हो गया लोएस्ट पॉइंट, ये कौन सा है, x इक्वल टू 1, ये -1। तो एक्स एक्सिस अगर मान लो यहां पे है, देखो 3 जगह पे कट किया कि नहीं, यस सर। समझ में आ रहा है बात। तो ये प्रोडक्ट ऑफ एक्स फंक्शन एक्सिस का P of 1 is less than 0 and P of -1 is greater than 0. करेक्ट। तो देखो P ऑफ ये हो गया 1, दिस शुड बी लेस देन 0, एंड P ऑफ -1 x इक्वल टू -1 है ये, और ये तुम्हारा पॉजिटिव होना चाहिए। देखो तभी ना ये लाइक करेगा। Yes sir, समझ गया। अब देखो P ऑफ 1 क्या हुआ, a+1, तो दिस इज a+4, सॉरी, तो a लेस, मैं गलत लिख रहा हूं यार, a-4, हाँ, तो a लेस देन 4 आ गया, और ये वैल्यू है a+4 ग्रेटर देन 0, यानी a ग्रेटर देन -4। सो दैट मीन्स व्हाट, a बिलोंग्स टू -4 से 4 के अंदर जब लाई करेगा तब इस इक्वेशन का 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा। तो देखो इसमें खाली ग्राफिकल एनालिसिस है, कोई मतलब कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है क्या? नहीं सर। देखो जे एडवांस के क्वेश्चंस का कैलकुलेशन बहुत सिंपल होता है अगर तुम लॉजिक सही लगा रहे हो तो, और बहुत गंदा अगर कैलकुलेशन आ रहा है मतलब समझ जाओ कि तुम कुछ गलती कर रहे हो। माने दिस इज थोड़ा आइडेंटिफिकेशन। टाइम कंज्यूमिंग कहाँ है, तुम पहला बार देख रहे हो इसीलिए लग रहा है, अदरवाइज तुम सीख जाओगे ना तो यही काम तुम 10 सेकंड में कर लोगे। लॉजिक समझ में आया? हाँ सर, इसको गौर से देख रहे तो देख रहे कि जब p मतलब x का वैल्यू 1 लेते हैं तो जो y है उसका वैल्यू, मतलब जो फंक्शन है उसका वैल्यू आता है 4, ठीक है ना। और जब -1 हाँ। जैसे कंडीशन में दिया, सेकंड में वही, और जब -1 लेते हैं तो आता है y का वैल्यू -4। तो फिर वैसे तो देख के भी ना ग्राफिकली बोल सकते हैं कि इन दोनों रेंज के बीच में रहेगा तो 3 बार कट करेगा -4 से 4। कैलकुलेशन का हाँ, भी ऐसा, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसके बियॉन्ड रहेगा तो बाकी कंडीशन जैसे 1 डिस्टिंक्ट रियल। ये देखो, ये अगर मैं खाली लेफ्ट साइड का ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, तो भी इनफैक्ट देखो मैंने अभी एक तरीका सिखाया ना, अब देखो दूसरा भी हम तुमको सिखा रहा है, देखो। हाँ, लेकिन वो सीखने के लिए पहले तुमको ग्राफ आना चाहिए सॉलिड तरीके से। अच्छा हाँ, इसीलिए मैंने अभी जो, हाँ बोलो।
सर एक क्वेश्चन सर्कल रिवीजन कर रहे थे तो देखे कि सर आप अच्छा ये बताए थे पहले बताओ, कि ये मिटाएं पहले। हाँ सर हाँ सर हाँ सर हाँ जी। हाँ, तुम पूछने से पहले मैं एक और चीज दिखा देता हूं कि ये भी एक तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हाँ, लेकिन याद रखो वो हमेशा तुम अप्लाई इसलिए नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि तुम ग्राफ में उतना एक्सपर्ट नहीं हो। ये देखो, यहां ध्यान देना बच्चे लोग। देखो राइट साइड में ये तुम्हें एक वेरिएबल फंक्शन दिख रहा है, यस और नो? यस सर। यस सर अब देखो ये √5 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू √5 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो ऐसा है। यस सर। यस सर अब इनफैक्ट देखो x इंटू √5 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये देखो 5⁴ माइनस एक्स 5⁴ प्लस एक्स। अब जरा इसका खाली साइन प्लॉट कर लो तुम पहले। देखो इसका साइन प्लॉट करते हो तो माइनस ऑफ 5⁴ ठीक है, 0 और 5⁴ ये पॉइंट्स आता है। अगर x का वैल्यू इससे बड़ा लेते हो तो ये हो गया नेगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव है। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, देखो ये फंक्शन का है, यानी ये RHS का साइन है, ठीक है। मतलब तुम्हारा ग्राफ देखो कैसा बन रहा है। देखो यहां 0 हो रहा है, यानी देखो ऐसे ग्राफ आएगा, ऐसे आएगा, फिर ऐसे होगा, और फिर ये ऐसे जाएगा। क्यों आया ना? यस सर। अब यहां देखो ये तुम्हारा ये ग्राफ है किसका? ये पॉलिनोमियल का ग्राफ है। तो अब यहां पे देखो ये पॉइंट हो गया तुम्हारा 0, यानी ये y एक्सिस है। यस सर। हाँ या ना? यस सर। अब ये वैल्यू तुमको निकालना है मैक्सिमम और मिनिमम, तो वो नॉर्मल मैक्सिमम मिनिमम से निकालोगे इसी तरीके से। देखो 5 इंटू 1 माइनस x⁴ सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू ±1 आया। तो देखो -1 इसमें डालो तो ये कितना हो गया? -4 सॉरी, और ये हो गया 4। देखो मैंने ये दूसरा तरीका सिखा रहा हूं। अब यहां देखो, लेकिन इसका भी लॉजिक मैंने एकदम पहले ही क्लास में सिखा दिया था। ये देखो अब ध्यान से देखो, a का वैल्यू अगर -4 के नीचे लाई करता है a, या 4 के ऊपर लाई करता है, तो देखो एक ही ना सोल्यूशन आएगा। सर वो 5 into 1 minus 6⁴ d2/dx है ना? नहीं, कौन सा तुम d2 है? ये तो डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला क्रिटिकल पॉइंट के लिए। हाँ, क्रिटिकल पॉइंट जैसे अभी सॉल्व किया था वैसे ही। तो अब देखो इसका लोएस्ट वैल्यू -4 है, इससे नीचे आया तो देखो एक ही जगह कट किया, और 4 के ऊपर गया a तो भी एक ही जगह कट किया। तो एक सॉल्यूशन देखो कब आ रहा है? -∞ to -4 ओपन, यूनियन 4 to इंफिनिटी। देखो दो सॉल्यूशन के लिए या तो a 4 होना चाहिए या a -4 होना चाहिए। क्यों? अब देखो -4 से 4 के बीच में जब a है तो नेचुरली ये कितना जगह कट कर रहा है? देखो हर केस 3 जगह। तो पिछले केस में हम डायरेक्टली देख के, हाँ वो देख के लिखा था। हाँ, ये पूरा क्वेश्चन तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आसान है सर ये ज्यादा। सर वो 3 जगह हाँ। कैसे कट किया था? वो नीचे 4 और -4 के बीच में। क्यों? ये एक, ये एक, ये एक। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक ठीक। ग्राफ को ना 3 जगह कट कर रहा है देखो, और y इक्वल टू a इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर पूरा Yes, सर। sir. हाँ, अब आयुष बोलो, तुम क्या बोल रहे थे? हाँ सर हम बोल रहे थे कि आप एक क्वेश्चन करवाए थे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a फॉर विच एटलीस्ट वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस a माइनस 3x प्लस a इक्वल्स टू 0 इज ग्रेटर देन 2। हाँ, तो सर इसमें सर आप बोले थे इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते, एक मेथड ऑफ इंक्लूजन एक मेथड ऑफ एक्सक्लूजन। तो सर आप हाँ। इंक्लूजन वाला बताए थे सर, तो हम पूछना चाह रहे थे कि एक्सक्लूजन वाला क्या होगा। देखो इंक्लूजन वाले में मैंने क्या लिया था? एक √2 और एक 2 से बड़ा, या हाँ दोनों 2 से बड़ा, राइट? हाँ सर हाँ सर ये लिया था। हाँ सर हाँ या ना? हाँ सर और एटलीस्ट मतलब एक √2 से छोटा और एक √2 से बड़ा,
देखो ये 3 केस का मैंने यूनियन लिया था। लिए थे सर। अब बताओ क्या नहीं हो रहा है यहाँ। देखो दोनों रूट 2 से छोटा है, ये नहीं हो रहा है। यस नहीं हो रहा है तो रियल रूट्स का कंडीशन लो और इसके लिए सॉल्व करो, ठीक है। सर। दोनों रूट से बोथ रूट स्मॉलर देन 2 के लिए सॉल्व करो, ठीक है। यस यस सर। और वो रियल आने के लिए डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव चाहिए, यस सर। उसमें से ये सेट घटा दो। मतलब मैंने एक्सक्लूड किया ये केस को। देखो यहाँ 3 केस इंक्लूड किया, यहाँ 1 केस एक्सक्लूड कर दिया, सेम आंसर आएगा। यस सर यस सर। तो इसको एक्सक्लूजन बोलते हैं, ठीक है। ठीक है। अब सुनो तुम लोग का, अब अगला दिन मैं थ्योरी कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, आई विल बी डिस्कसिंग। अब देखो उसमें देखो बेसिक लेवल, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है सर। और ये रेजोनेंस ऑब्जेक्टिव, वाला में। हाँ जो भी है। एविडेंस वाला में सर ये ईमेल में मिल जाएगा ना सर? लिखें तो व्हाट्सएप पे है तो। व्हाट्सएप पे पहले भेज दिया था। ये देखो, तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज, ये कंप्लीट एक्सरसाइज, ठीक है। इमिनेंस वाला है। हाँ ठीक। ठीक है। और उसके बाद अगला एक्सरसाइज होगा तुम्हारा एडवांस लेवल ऑब्जेक्टिव, अच्छा है ना। अच्छा ठीक है, चलो एक ही दिन टाइम है, तो ये 2 एक्सरसाइज होना चाहिए। और आज तो सब लोग सॉल्व नहीं किए हो। डीपीपी नंबर 10, 11, 12, 13, ये 4 डीपीपी, यस इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ये 4 तो कम से कम पूरा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा सर। तो इसीलिए अभी से लग जाओ काम पे। हाँ सर। सर आप जो ओके। बैक क्लास लेते हैं नया स्टूडेंट्स का ट्रिग्नोमेट्री का, तो उसमें जब हाँ इनइक्वालिटी पढ़ाएंगे और इक्वेशंस तो एक और बढ़ा सकते हैं, 1-2 कैटेगरी में प्रॉब्लम है उनको। अरे उसमें बच्चा आता ही नहीं है। कल 2 ठो आया था मालूम है। कल एक आया था तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, स्वप्निल, एक बच्चा आया था, और एक तुम्हारा आयुष कुंडू, ठीक है। तो हम तो सोच रहा बैकअप हम अभी नहीं लेंगे, क्योंकि इन लोग को जब इंटरेस्ट, जब इन सर लोग कल को, मेरा फोन चार्ज नहीं था इसीलिए हम नहीं कर पाए थे क्लास। देखो बेटा चार्ज पे लगा के भी तो क्लास कर सकते थे, ऐसा थोड़ी है। जब सर मेरा डिस्चार्ज हो एक्चुअली उस जाता है टाइम तो, थंडरस्टॉर्म चल रहा था और इन्वर्टर भी डाउन था। वो मेरे यहाँ भी चल रहा था, ठीक है। अब बोलो, क्या मैंने क्लास कैंसिल कर दिया? सीवियर लाइटनिंग नो एंड सर। थंडरस्टॉर्म चल रहा था, फिर भी मैंने क्लास लिया। देखो बच्चे, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, मैं इतना सिंपल सा बात समझता हूँ, ठीक है। और मेरे हिसाब से तुम्हें भी ये समझ में आना चाहिए। सर हम लोग पैराबोला को टेढ़ा नहीं करेंगे, मतलब उसका एक्सिस सर। अभी नहीं करेंगे तुम हड़बड़ाओ में। स्ट्रेट लाइन जब सिखाएंगे ना, तो उसमें सिखाएंगे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, रोटेशन ऑफ एक्सिस, ये सब सिखाएंगे, ठीक है। तब करेंगे। ठीक है ठीक है। स्ट्रेट लाइन तो उसके उसमें बाद हल्का हल्का सिखाया रोटेट करना। हाँ, अभी फिलहाल जो मैंने आज का काम दिया है उसको पूरा करो, ठीक है, ताकि परसों इसका हाँ सर। डिस्कशन पूरा करोगे तो उसमें से थोड़ा क्लियरिटी आएगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस आएगा। मतलब सर अब क्वेश्चन सर सॉल्विंग आपने जो सर पूरा पीडीएफ कर दिया, सकते हाँ पूरा करना है, कंप्लीट सॉल्व करना है। सर आपने जो पीडीएफ दिया उसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वो वाला। हाँ है। देखो ना सर एक क्वेश्चन एक्सरसाइज था के, सर क्या एक बोलो क्वेश्चन था बता दीजिए। बोलो सर बोलो, ये था एक्स स्क्वायर प्लस क्या बोल रहे हो? मैं भूल नहीं सुनाई पड़ा। एक्स स्क्वायर प्लस हाँ आगे बोलो। प्लस एक्स डिवाइडेड बाई प्लस एक्स एक्स, डिवाइडेड, हाँ डिवाइड ये बाई, पूरा, नहीं पूरा नहीं, हाँ उसी में एक्स वाला टर्म में, पूरा नहीं, हाँ एक्स हाँ डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 माइनस 1 हाँ का होल स्क्वायर, टोटल वो होल स्क्वायर है उसमें है, हाँ हाँ, इक्वल टू 8 है। 8 है। हाँ देन फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ये रियल क्लास में सॉल्यूशंस। करवाया है, क्लास में करवाया। पीछे कहाँ हल्ला हो रहा है तुम लोग का? क्लास वाला क्वेश्चन है।
ये अब हम क्लास लोग- में करवाया, देखो देखो मिल क्लास जाएगा में? तुमको कॉपी। हाँ अच्छा ठीक है। अरे ये मैंने सॉल्व करने दिया था यार, ये देखो मैंने इसको देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखो ये लिखोगे बस, और कुछ नहीं। अब इत्तेफाक से देखो ये एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है, और ये भी हो गया देखो 2x स्क्वायर बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू 8। एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 1 को t ले लो तो देखो इजंट के टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इक्वल टू